अभी मानो कि मैं 7,000 साल पहले हूँ, आदि मानव के ज़माने में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास ये एक बोतल है और जो मेरा दूसरा साथी है उसके पास ये किताब है। अब मुझे इस किताब की ज़रूरत है और उसे इस बोतल की ज़रूरत है, तो हम दोनों क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास मनी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर क्या हो कि मुझे बुक की ज़रूरत हो लेकिन उसे बोतल की नहीं, उसे कोई शीशे की ज़रूरत हो मान लो, लेकिन वो चीज़ मेरे पास ना हो, फिर हम क्या करेंगे? तो इसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, जहाँ पर सामान के बदले सामान का लेन देन किया जाता था। लेकिन ये बार्टर सिस्टम तब फेल हो जाता था जब भी दो व्यक्तियों की नीड आपस में नहीं मिलती थी। तब वहाँ से जन्म होता है रुपए का। तो मैं गांव के मुखिया के पास जाता हूँ, उसे अपनी बोतल दे देता हूँ और उससे एक नोट पर साइन करा के कहता हूँ कि इसकी वैल्यू तुम 20 रुपए की कर दो और नीचे अपना साइन कर दो, और ये इसमें लिख दो कि इस कागज़ की जो भी वैल्यू है वो 20 रुपए की है, और जिसे भी इसकी वैल्यू चाहिए वो मेरे पास आके उतने का कोई भी सामान ले सकता है। तो इस तरीके से ये नोट का सिस्टम या फिर करेंसी का सिस्टम चालू होता है। अब हुआ क्या कि मैंने उसे बोतल दी, उसके बदले उसने मुझे एक ये बॉन्ड दे दिया, और मैं अपने दोस्त के पास गया, उसे ये बॉन्ड 20 रुपए का देके ये वाली किताब उससे ले ली मैंने। इस तरीके से मनी का कंसेप्ट मार्केट में आया। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें मनी का कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि अगर हम मनी मेकिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम रुपए कमा सकते हैं, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मनी होता क्या है, करेंसी या फिर रुपए होते क्या हैं, जिनके पीछे हम भाग रहे, अंधों की तरह एक रेस में भाग रहे हैं। वो आखिर हमें कैसे मिलेंगे जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, जब तक उसका हमारे पास कोई भी पता ठिकाना नहीं होगा, तो हम कैसे कमाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना, कितनी भी जो भी पावर होती हैं वो पावर तुम्हारे सराउंडिंग में होती हैं। शक्ति को पैदा नहीं करा जाता, शक्ति को अर्जित करा जाता है। अर्जित कैसे करोगे? तुम्हारे सराउंडिंग में पावर है, तुम्हें अपने अंदर कुछ ऐसी काबिलियत लानी पड़ेगी जिससे कि वो पावर खिंच के तुम्हारी तरफ आए। तुम अपने अंदर शक्ति पैदा नहीं कर सकते, पर ऐसी काबिलियत जरूर पैदा कर सकते हो जिससे कि जितनी भी शक्तियां हैं वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएं। तुम उन्हें अपने पास रोक के रख सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। तो अब आओ मनी मेकिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। रुपए के कंसेप्ट को समझ चुके कि मुझे ज़रूरत थी कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, एक सामने वाले की डिमांड थी कि उसे एक प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी डिमांड मैच नहीं कर पाई। जब हमारी डिमांड मैच नहीं करी तो हमने क्या करा, एक जो भी हमारा मुखिया था उसके पास गए, एक नोट हमने साइन कराया कि इतनी वैल्यू इस मुखिया के पास है। अब मैं जाकर अगर किसी को भी ये नोट दे दूंगा कि ठीक है, अगर मेरे पास वो सामान नहीं जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम्हारे पास है जो मुझे चाहिए, तुम मुझे वो सामान दे दो, उसके बदले ये तुम करेंसी पकड़ो। अब तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मुखिया के पास जाना, उसे ये बॉन्ड दे देना, और जो भी सामान तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। ये है पूरा रुपए का कंसेप्ट। और बिजनेस का भी कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर है। हुआ क्या था कि 9,000 साल पहले खेती की स्टार्टिंग हुई थी। थोड़ी बहुत खेती होने लगी। कुछ लोग थे जो कि अनाज पैदा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं थी और उन्हें ये टेक्निक भी नहीं आती थी। उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। अब अनाज तुम्हें रखना है तो मिट्टी के बर्तन तो चाहिए तुम्हें। कुछ लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते थे, उन्होंने बांस की टोकरियाँ और लकड़ी की टोकरियाँ बनाना शुरू कर दी। कुछ को ये भी नहीं आता था, उसने क्या करा कि जो लकड़ी इकट्ठा करके छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिए। कुछ को वो भी नहीं आता था, कुछ ने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर दूंगा, तुम मुझे इतना अनाज इसके बदले दे देना। क्योंकि अनाज तो सबकी ज़रूरत थी, सबको अपना पेट भरना है, अनाज सबको चाहिए, लेकिन सब अनाज को पैदा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ और सर्विसेज को पैदा करा, जैसे कि किसी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, किसी ने अपनी सर्विस दी, और उस चीज़ के बदले उन्होंने अनाज लिया। तो इस तरीके से दुनिया का सबसे पहला बिजनेस शुरू हुआ था, वो भी एक दूसरे की नीड के ऊपर। और आज हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है, हम रुपए कमाने के पीछे भागते हैं। जब भी कोई भी बिजनेस आइडिया हमारे माइंड में आता है या हम किसी बिजनेस आइडिया के पीछे जाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान किसके ऊपर होता है कि हमें कैसे प्रॉफिट बनाना है। हम उस इंडस्ट्रीज़ की हर चीज़ देखते हैं, पूरी एक जो एनालिसिस होती है करते हैं कि कितनी ग्रोथ आई, कितना क्या हुआ। हम केवल और केवल प्रॉफिट से अपना मतलब रखते हैं, लेकिन हमें नीड से और डिमांड से मतलब रखना चाहिए। हमेशा एक चीज़ याद रखना, बिजनेस का जन्म ज़रूरत की वजह से हुआ है, प्रॉफिट की वजह से नहीं। प्रॉफिट तो बात की बात है। हमें ज़रूरत है कि मुझे मिट्टी का बर्तन चाहिए, मेरे पास अनाज है, तुम मुझे मिट्टी का बर्तन दो, उसके बदले मैं तुम्हें अनाज दूंगा। मेरे पास अगर अनाज ज़्यादा है
और मैं इतना ढो नहीं सकता, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी सर्विस की। तुम आके सर्विस दो, जो भी अनाज है वो मेरे घर तक लाओ, उसके बदले 1 बोरी अनाज मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कंसेप्ट होता है रुपए कमाने का। रुपए तुम्हारी स्किल से तुम्हारे पास आते हैं। तुम जितनी भी किसी की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उसके ही बदले तुम्हें रुपए मिलते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतनी डेप्थ में कोई भी नहीं समझाता है। लेकिन हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, इस वजह से बहुत डीप जानते हैं और वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस का जो भी रूट है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है। आज भी वही है कि तुम कितनी दूसरों की ज़रूरत पूरी कर रहे हो। अगर तुम दूसरों की ज़रूरत पूरी कर रहे हो तो उसके बदले तुम्हें रुपए डेफिनेटली ही मिलेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, या तो एक जनरल नीड हो सकती है लोगों की, या फिर नीड को तुम क्रिएट कर सकते हो। कोई भी नीड को अगर तुम क्रिएट कर देते हो लोगों के लिए, लेकिन नीड को तुम तभी क्रिएट कर सकते हो जब उसकी पहले से थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस तो होगी, तब तुम उसे एक बड़े लेवल पे जाके क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस का फंडा इतना याद रखना, मनी का भी फंडा इतना याद रखना कि तुम दूसरों की ज़िंदगी में कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम दूसरों को दे सकते हो, जिसके बदले वो तुम्हें कोई भी एक सामान देंगे। अब सामान यहाँ पे बार्टर नहीं चल रहा है, तो उसके बदले वो तुम्हें बॉन्ड दे के जाएंगे, एक नोट दे के जाएंगे। अब डिग्री के कंसेप्ट पे हम आते हैं। डिग्री का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मानो कि जय के पास कोई एक ऐसी नॉलेज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अब तुम्हें वो चीज़ मुझसे सीखनी है। अब तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखा दी, लेकिन अब दुनिया कैसे माने कि जो चीज़ जय के पास थी वो तुम्हारे पास भी आ गई। वो चीज़ तुमने जैसे सीख ली, तो जय क्या करेंगे, एक पेपर बनाएंगे कि ठीक है, इसने मेरे यहाँ से ऐसी ऐसी पढ़ाई करी है और मेरे अनुसार इसके इतने % मार्क्स हैं, इतने % ये इस स्किल में बेटर है, तो मैं वो तुम्हें कागज़ बना के दे दूंगा। ये हो गई एक डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखे तुम, यहाँ पर यूनिकनेस की बात है कि क्या ऐसा जय के पास था जो तुम जैसे सीखने के लिए आए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि सभी लोग एक ही दौड़ के पीछे भागे जा रहे हैं, तो कभी भी आप कोई अलग चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से तो जो भी आज बिजनेस बन रहे हैं वो ज़्यादातर फूड डिलीवरी ऐप बन रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथिंग ब्रांड बना ले रहे हैं। जो चीज़ बहुत पहले से मार्केट में है वो कोई भी नई चीज़ नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही इतना है। एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि 5 साल की उम्र तक हर बच्चे में बहुत यूनिकनेस होती हैं। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी यूनिकनेस ख़त्म होती जाती है। उसके पीछे का रीज़न ये कि सोसाइटी तुम्हें एक दौड़ में लगा देती है, जिससे कि तुम्हारे अंदर का जो एक यूनिक एलिमेंट होता है वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब एक मछली है और एक चिड़िया है, दोनों को अगर कहो कि पानी के अंदर रेस लगाओ, कैसे लगाएगी? और अगर दोनों से कहो कि खुले आसमान में रेस लगाओ तो कैसे लगाएगी? जबकि मछली के लिए पानी है और चिड़िया के लिए खुला आसमान है। दोनों की डिमांड अलग है रेस के लिए, लेकिन हम दोनों को अगर एक रास्ते पे लगाएंगे, चाहे किसी को भी, मछली को चाहे हवा में उड़ने के लिए बोलो या फिर चिड़िया को पानी के अंदर तैरने के लिए बोलो, दोनों ही कंडीशन में किसी एक ना एक को ख़त्म होना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम इनके लिए एक फेयर ग्राउंड तैयार करते हैं, जहाँ पर चिड़िया के लिए आसमान हो और मछली के लिए पानी हो। कितनी सिंपल बात है। और अपनी यूनिकनेस को जब तक तुम बना के रखोगे, तुम दुनिया में कुछ बेहतर करके जाओगे। इसीलिए किसी डिग्री के पीछे मत भागना, किसी भी एक कोर्स के पीछे मत भागना। केवल तुम गलतियां करते रहो, उससे तुम बहुत सीखोगे, लेकिन करो, क्योंकि करोगे नहीं तो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिलेगा और कुछ नहीं सीख पाओगे। और अगर रुपए बनाना है तो सबसे पहले ये देखो दूसरों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो। अगर दूसरों की प्रॉब्लम तुम्हारी स्किल के ज़रिए सॉल्व हो रही हैं, उतना ही फ़ायदा तुम्हें हो सकता है। रुपए क्या दूसरों के पास है, वेल्थ इज़ अ पावर। रुपए भी एक पावर का फॉर्म है, ठीक है, और भी कई पावर होती है, उनमें से रुपए भी एक है। तो वो भी तुम दूसरों की जेब से निकाल सकते हो अपने पास। अपने अंदर कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे कि वो शक्ति तुम्हारे पास आए। शक्ति को पैदा नहीं किया जाता, शक्ति को अर्जित किया जाता है। ये पहला एपिसोड था हमारा बिजनेस का, जिसमें कि हमने बेसिक कंसेप्ट मनी और बिजनेस में बात करी। अब मैं ट्राई करूंगा कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखें और हम आगे भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें करते रहें, कुछ सेशन ऐसे भी अपलोड करते रहें।